नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम आपको जंगल राज का एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ऐसा किस्सा जो पटना का सिरमौर, पटना का ताज कहे जाने वाले हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ है। आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया जब लालू प्रसाद यादव की हनक के आगे हनुमान मंदिर को तोड़ने की तैयारी चल रही थी, मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रही थी। सोचिए, जिस पूरा पटना को भारत के अलग अलग हिस्सों में पटना के हनुमान मंदिर की वजह से जाना जाता है, उसी हनुमान मंदिर को तोड़ने पर लालू प्रसाद यादव आमदा थे। वजह क्या थी? आखिर क्या लालू यादव को हनुमान मंदिर से चिढ़न हो रही थी या कोई और वजह थी? इसका जवाब आपको इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान मिलेगा। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज प्रसून आपको बहुत डिटेल में सारी बात बताएंगे। एक इतिहास के पन्ने को हम खंगालने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस दौर में लालू के खिलाफ जाने का मतलब होता था कि आप चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर क्यों ना हो, आपको उनके आगे झुकना पड़ेगा, सलाम ठोकना पड़ेगा और अपनी रीढ़ की हड्डी झुकानी पड़ेगी। लालू यादव का ऐसा दौर था, जंगल राज का ऐसा दौर था। कुछ लोगों को लगता है कि लालू यादव सामाजिक न्याय के मसीहा है। कुछ लोग ये दावा करते हैं। हम उनके दावे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम आज इस पॉडकास्ट के जरिए एक सवाल पूछना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के मसीहा से सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या सामाजिक न्याय सिर्फ उसी को कहते हैं जिसमें आप अपने उन कास्ट को या उन जातियों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको वोट देते हैं? आप जब नारा लगाते हैं भूरा बाल साफ करो, तब क्या वो सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं जाता? ये तमाम बातें आज होंगी। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे कि लालू प्रसाद यादव पटना के हनुमान मंदिर को तोड़ना क्यों चाहते थे? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है कि पटना का महावीर मंदिर बना कैसे। आपको पता होगा, जो भी पटना गए होंगे तो रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में हनुमान मंदिर है, वहाँ पे महावीर मंदिर बोलते हैं उसको। और उसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारी दुकानें लगा करती थी और दुकानों के पास एक बड़ी सी मस्जिद है। तो होता ये था कि जब पटना में कोई यात्री आया ट्रेन वगैरह से तो बड़ा लूट मार होता था, चीना झपटी। अब सब मस्जिद के आसपास के कैसे लोग थे और पटना रेलवे स्टेशन पर उन लोगों का कैसा एक्टिविटी था वो समझा जा सकता है। तो दो वहाँ पे एसपी हुआ करते थे, एक गौतम और एक कुणाल। तो कुणाल कौन? कुणाल यही आचार्य किशोर कुणाल। हाँ, उस समय बस कुणाल गौतम की जोड़ी के नाम से वो फेमस थे। 1972 बैच के। हाँ, ये 72 बैच के थे ये कुणाल जी। तो जब एसपी बन के आए ये पटना में कुणाल जी, तो बोले कि यार पटना कम से कम स्टेशन का लॉ एंड ऑर्डर तो बढ़िया होना चाहिए। रात बिरात कोई उतरता है, अब किसी का झोला छीन लिया, किसी को पॉकेटमारी कर लिया, सब पता था, वो सब मियाँ का लड़का लोग सब कर रहा है। यही वहाँ पे आम बोलचाल की भाषा में थी। बोले कि इसका उपाय एक ही है, पुलिस कितना भी लगा लें, कब तक रहेगा पुलिस? तो उसी वक्त उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पे ऐसा मंदिर रहे, हनुमान जी का रहे, पहले छोटा सा एक था, ताकि हमेशा वहाँ लोग रहें, गजगज रहे, पूरा इलाका रोशनी वोशनी रहे। तो क्या हुआ कि जब सीधे पटना स्टेशन से जैसे निकलेंगे हनुमान मंदिर पड़ेगा ना, तो सब वहीं पे रहेंगे, पीछे वाले को मौका ही नहीं मिलेगा इतना, और मंदिर के अंदर तो कुछ होगा नहीं। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपनी कोशिश से ये किया। और लेकिन जब ये हो रहा था उसी वक्त लालू यादव का भी उभार हो रहा था बिहार की राजनीति में। और जब पटना महावीर मंदिर का नाम धीरे धीरे फेमस होने लगा तो एक रमाई राम हुआ करते थे। स्टूडेंट्स लंबी लंबी लाइन, हाँ, वो एग्जाम देने लोग आते हैं, मुझे याद है। अब तो खैर बहुत बड़ा मंदिर हो गया, अब तो बहुत बड़ा मंदिर तो वहीं पर रुकते थे लोग। हाँ, रात को अगर कोई छात्र आया तो सबके पास होटल वोटल में रहने के लिए सुविधा नहीं है ना, तो चलिए महावीर मंदिर में जाके सुबह होने का इंतजार कर लिए। तो वहाँ भीड़ भाड़ रहने लगी और मंदिर प्रसाद वितरण होने लगा, चलिए जो अपना दान दक्षिणा भी देने लगा, तो वहाँ मतलब कि चहल पहल हो गई। अब जब धीरे धीरे, उस वक्त इतना फेमस नहीं था महावीर मंदिर, धीरे धीरे फेमस हो रहा है पटना का महावीर मंदिर। उसी वक्त लालू यादव का भी उभार हो रहा है। एक रमाई राम थे मंत्री,
बहुत फेमस हाँ थे। बहुत फेमस मंत्री थे, दलित जाति के थे वो। लालू यादव चाहते थे कि रमई राम को वो पटना महावीर मंदिर का मतलब वहाँ ट्रस्टी बना दिया जाए और शंकराचार्य बनाने की कोशिश कर रहे थे वो। अच्छा, रमई राम। हाँ, अपने पार्टी के नेता को। और ये फिर होगा भी कि देखो हमने दलित को शंकराचार्य बना दिया, वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव है। इस बीच आचार्य कुणाल किशोर, उस वक्त आचार्य नहीं थे, सिर्फ कुणाल किशोर थे। कुणाल किशोर ने क्या किया कि अयोध्या के में एक मंदिर है वाल्मीकि मंदिर, और उस वाल्मीकि मंदिर में एक फलाहारी बाबा थे जिनका नाम था रघुवंशी दास। चुपचाप अयोध्या के फलाहारी रघुवंशी दास जी को आके वो यहाँ का मुख्य पुजारी बना दिए, जिस पोस्ट के लिए रमई राम ये करने चाहते, दावा कर रहे थे। हाँ दावा कर रहे थे कि लालू जी बनवाना चाह रहे थे कि भाई अपना कंट्रोल रहेगा, उस पर भी अपना आदमी रहेगा वो। ये बात लालू यादव को पता चली तो आग बबूला, गुस्सा एकदम कि पटना का एक एसपी का इतना औकात कि ये कर लेगा। उस समय चीफ मिनिस्टर थे वो। हाँ, लालू यादव चीफ मिनिस्टर, पूरा पीक लालू का करियर, मतलब लालू जिस पे हाथ रख दे वो विधायक का मंत्री बन जाता था, जिस पे ये हाल था। अब पटना के रमई राम से वादा कर चुके थे कि भाई तुमको तो हम शंकराचार्य बनाएंगे, और ये हुआ नहीं। फलाहारी रघुवंशी बाबा दास जी को लाके बना दिए। अब लालू यादव को आ गया गुस्सा, वो क्या किया, ऑर्डर दिए और नगर निगम निकाला कि अतिक्रमित जमीन पे बना हुआ है, अतिक्रमण है वगैरह का, बुलडोजर लेके पहुंचा पहला बार 1993 में। सोचिए कि 90 में बने हैं लालू यादव, 2 साल में उनका पूरा पीक है, 93 की ये घटना है। बुलडोजर लेके पहुंचे सब अधिकारी पटना नगर निगम के। अब एक तरफ पटना नगर निगम के अधिकारी थे और प्रशासन तो कुणाल जी भी थे क्योंकि एसपी के नाते। अब उन्होंने मना कर दिया, बोला कि एक ईंट भी टूटा पटना महावीर मंदिर का तो मैं अभी के अभी इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, एक आईपीएस चीफ मिनिस्टर से भिड़ गया। हाँ, अब ये तो पीछे थे ना, वो तो नगर निगम वालों को बोल रहे थे, लेकिन हर किसी को पता था कि कौन भेजा है नगर निगम वालों को। उस वक्त तक खुल के नहीं आए थे लालू यादव, ये बोले कि नहीं होगा, चले गए सब बुलडोजर। उस सब बुलडोजर क्या छोटा सा ये रहता था, जेसीबी टाइप का था। अगला दिन और आधा कैबिनेट लालू यादव का, आधा कैबिनेट स्वयं लालू यादव, और पीछे से वो बुलडोजर, एक तरफ भीड़ लगी हुई है और एक तरफ पटना पुलिस, कुणाल किशोर। बुलडोजर ने उस उस समय हाथ से तोड़ा जाता। हाँ, मतलब नहीं, छोटा सा एक ट्रैक्टर पे लगा हुआ रहता था, वो था वहां पे। बुलडोजर उस वक्त नहीं था, वो मैंने कहा छोटा सा, वो क्या उसको बोलते मुझे नहीं पता था। जेसीबी से भी वो छोटा, वो ट्रैक्टर पे लोड होता था वो तोड़ने के लिए, वो सब लेके आया हुआ था। अब सोचिए वो नज़ारा कैसे, एक तरफ बिहार की आधी कैबिनेट लालू यादव सहित इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, एक तरफ प्रशासन और बीच में पत्रकार, अखबार उस वक्त चला करता था। अब हो रहा है दोनों तरफ से। कुणाल किशोर बोले कि मैं इस्तीफा तत्काल दे दूंगा, और मतलब स्टैंड लिया उन्होंने। उस जमाने में लालू यादव के खिलाफ स्टैंड लेना, समझ रहे हैं, अभी मीडिया के सामने सारा अखबार वगैरह। खैर गिरा तो नहीं। तो ये घटना के बाद लालू यादव में कांटा की तरह चुभ रहे थे कुणाल किशोर, बिल्कुल कुणाल किशोर के। मतलब एक बार और हुआ घटना, ये 93 की घटना है। 94-95 में लालू यादव सोचे कि कुणाल को तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, सबक तो सिखाएंगे। वो स्टेटमेंट एक दिए मीडिया के सामने, बोले कि जो वर्दी में घंटी हिलाने जाता है ना, इसको तो उठा के जेल में डाल देना चाहिए। यही उनका टोन था। अब कुणाल किशोर कहे कि अब हम जा रहे हैं केस करने, जब माफी नहीं मांगेंगे लालू यादव तो हम केस करेंगे। कैसे कह दिए मेरे खिलाफ। अब वो भी बहुत हंगामा हुआ था उस वक्त, बहुत चला था। खैर वो किस तरह मामला आया गया हुआ, केस किया नहीं किया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन टूटा या नहीं? हाँ, नहीं, एक ईंट नहीं टूटने दिए, और वो मंदिर बढ़ता जा रहा था, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब ये स्थिति आ गई थी। अच्छा, उसी के बाद से पॉपुलर हो गया। हाँ, नहीं, कौन मंदिर तोड़ने जा रहे, क्यों तोड़ने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग, उस वक्त थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम भी था कि मियाँ का राज हो जाएगा पटना स्टेशन पे, ये भी था वहाँ कि। तो ये हुआ। जब 95 में भी जो स्टेटमेंट दिए नहीं हुआ, अब आया 96 का विधानसभा चुनाव, और ये आए कंट्रोल में। पटना प्रशासन तो कुणाल जी के कंट्रोल में था। CISF को बुलाया चुनाव करवाने के लिए, और जितना बूथ था, कहा जाता है जो आरोप लगाते हैं आरजेडी वाले कि जितना आरजेडी के प्रभाव वाला बूथ था, सब पे 4-4 CISF कि जवान तैनात हो गए। एकदम बोले चुनाव तो फेयर होगा।
अब जाहिर तौर पे इस पे घाटा तो लालू यादव को हुआ ही। पूरा पटना साहिब वाला सीट नंद किशोर यादव वगैरह सब जीते थे, सुशील मोदी वाला सीट जो कंकड़बाग वाला था सब बीजेपी उस वक्त निकाला, मतलब उनका जो विरोधी था वो निकाला। और उसी चुनाव के बीच एक और घटना हुई थी, लालू यादव का एक भतीजा था, तो उस वक्त तो बूथ लूटते थे ना कि तुम लोग वोट किसी को देते रहो जिन निकलेगा, बक्सा वाला पेटी वाला बैलेट पेपर, हाँ बैलेट पेपर वाला था, उसमें एक पिंक कलर का पेपर रहता था, उसमें जिस निशान के सामने मुहर मार के मोड़ के डालना होता था, और बाद में कोई डब्बा लेके भाग जाता था, या उसमें स्याही डाल दिया, सब्जी का झोर डाल दिया उसमें। अरे हम तो टेकारी में गए थे, एक कोई ललिता देवी लड़ रही थी तो उनका कार्यकर्ता के बॉक्से में पेशाब कर दिया इस होता था उस समय ये। तो उनका जो भतीजा था लालू यादव का, वो गया बूथ में कि भाई चचा हमारे मुख्यमंत्री हैं। उसी वक्त एक CISF का जवान दूरदर्शन में, उस वक्त एक मणिकांत जी नहीं, एक दूरदर्शन में थे रिपोर्टर, वो वहीं पे मौजूद थे। CISF के जवान मारा एक तमाचा, कसके चक्रघेनी जी सब आना किया और ये कवर हो गया। और सब होगा कि बस कुणाल किशोर ही है जो लालू यादव को रोक सकता है। सोचिए, एक IPS, और उसके बाद की कहानी तो सब जानते हैं। मतलब ये है, और ये सारी बातों को मेंशन किया है दमन तक्षक का एक किताब है कुणाल जी की, जब बाद में रिटायरमेंट के बाद लिखे तो सब घटना का वो मेंशन किए हैं। ये है उस वक्त जो चल रहा था। अच्छा, मतलब जंगल राज में भी कोई अधिकारी लालू यादव को चुनौती देने वाला होता था? इतना बहुत उसके कम, पास बहुत कलेजा था। बहुत कम। उस वक्त DSP रैंक के अधिकारी की इतनी औकात नहीं था। वो तो बताते हैं ना कि खैनी बना के खिलाता था DSP ऑन ड्यूटी लालू यादव को। और ऐसा नहीं है कि सभी जातियों के। आज सोचिए ना कि एक IAS अफसर है बीबी विश्वास, उसकी पत्नी चंपा विश्वास के साथ तो बहुत रेप किया, और रेप भी करने वाला कौन था? बहुत बड़ा ये नहीं, हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव, और रेप करता रहा। फिर उसकी मां के साथ इतना धमका के रखा, तो कितना बड़ा नेता थे। मान लिया हेमलता यादव तो ठीक, उसका बेटा क्या औकात था, लेकिन IAS की बीबी भी कुछ नहीं कर सकी। और जब शिकायत लेके रमेश चंद्र भंडारी थे राज्यपाल के पास, वो गई तो रमेश चंद्र भंडारी भी हाथ खड़ा कर दिए कि कुछ नहीं कर सकते। जिस राज्य में राज्यपाल इतना मजबूर हो कि एक IAS की बीबी के साथ रेप पर कार्रवाई क्या जुबान तक नहीं खोल सके, तो समझिए क्या स्थिति थी। खौफ। और IAS अधिकारी तो मतलब आप समझिए वो दिल्ली तक शिकायत पहुंचा सकता था, फिर कहीं भी। और वो खुद कलकत्ता का रहने वाला था। कलकत्ता का जो अभी तो चंपा विश्वास शायद हैं, वो कलकत्ता में रहती हैं, गुमनाम से जिंदगी अभी भी जी रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी। शिल्पी गौतम हत्याकांड वाली घटनाएं हुई थी। चंपा विश्वास गौतम वाले में तो आज तक जो आरोपी थे लालू यादव के, आरोपी थे। मतलब देखिए, सुनिए ना, नहीं करते। एक स्थिति समझिए कि शिल्पी जैन मिस पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है, उसका किडनैप हुआ और उसकी लाश मिली, उसके बॉयफ्रेंड की, गौतम उसका बॉयफ्रेंड था, लाश मिली विधायक आवास के अंदर पार्किंग में जहां गाड़ी लगाते हैं। यहां तक सबको पता है, लेकिन मारा कौन और हुआ क्या, ये कौन जांच करता बताइए? CBI जांच भी हुई इसकी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस वक्त ये चंपा विश्वास वाले में पहली बार मामला जब सामने आया मीडिया के सामने, जब सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, नहीं तो पता भी नहीं चलता, किसी की औकात ही नहीं थी बोलने की। अच्छा, एस सिद्धार्थ से पहले जो सेक्रेटरी थे शिक्षा विभाग के, वो उस समय शायद DM थे वहाँ। हाँ, और नहीं कोई, देखिए ना, बताइए, पूरा प्रशासन का ये हाल है कि कोई चप्पल उठा रहा है, कोई खैनी बना रहा है, तो जब देख रहे हैं थाना वाले कि हमारे साहिबे लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो लेकिन हाँ, उस भीड़ में एक दो इस तरह के थे। एक भागलपुर के तेजाब कांड वाले, वो उन्होंने स्टैंड लिया था, लेकिन बर्बाद करता था, फिर जिंदगी बर्बाद कर देता था। एक इंजीनियर बेचारा आया था, वो रोड का NHAI में, गया में ही, उसको मार के फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ, हल्ला होता रह गया, कुछ नहीं होता। आज जो लोग आवाज उठाते हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, जो आवाज उठा रहे हैं ना, कंपेयर करें तो फिर ये सब जो 20-25 साल वाला, ये सब 20-25 साल वाला लड़का है ना, इन लोग को लग रहा है कि जैसा आज बिहार देख रहे हो वैसा ही था। होश उड़ जाएगा एक बार खाली फुल पावर में आ जाए। कोई लक्षण नहीं बदला है। वीरेंद्र भाई वीरेंद्र का सुने ना, वही है। बस ये कहिए कि आजकल थोड़ा मोबाइल आ गया है और ये कम्युनिकेशन का साधन बढ़ गया है, लग रहा है, लेकिन आएगा तो फिर दिक्कत है। हम बोलना नहीं चाहते,
लेकिन जाके पता कर लीजिए कि बालुआ दारू का जितना कर रहा है वो कौन कर रहा है, पता चल जाएगा, इसमें ये नहीं है। लेकिन ये सब जो लड़कन है ना नया नया, जो खास करके 20 से 30 साल वाला है, देखिए 30 साल वाला 20-22 साल से तो नीतीश जी हैं, तो वो भी 5-6 साल का उस वक्त होगा, तो उसको उतना सेंस नहीं होगा। उन्हीं लोग को लगता है कि आएगा तो सब रोजगार दे देगा, सबका बेटा आईपीएस पकड़ के आईपीएस बनाएगा, और सरकारी नौकरी तो इतना निकालेगा कि वैकेंसी सब सरकारी नौकरी निकालेगा। यहाँ पता चला कि रेलवे में जमीन लिखवा के नौकरी दिया है, आवाज़ नहीं होगा क्या? अब बोलिए कि आरोप है। रेलवे वाला, IRCTC वाला, रेलवे वाला जब मौका मिला है तब किया है जी। और अब रेलवे में पता है जो यादव कर रहे हैं ना, रेलवे में जाके जो जितना जमीन लिखवाने वाला तो सब आधा से ज़्यादा यादव बच्चा को लिखवा के नौकरी दिया। अब बिहार में कहते हैं कि जमीन लिखवाया तो लिखवाया, नौकरी दिया ना, तो अलग बात है, लेकिन हकीकत जो है वो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपको इस कहानी से क्या जानकारी मिली? अगर कोई लगता है कि आपके काम की जानकारी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको? फिलहाल इतना ही। हम इसी तरह से हर दिन बिहार का कोई ना कोई किस्सा आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।